बहुत बहुत बधाई कि आप थैंक यू। गेट पास लेकर के आए हैं। जी। सबसे पहले आप जो दौड़ने के लिए आए थे तो कैसे दौड़े, खाली पेट दौड़े थे या फिर कुछ खा करके? नहीं, जैसे घर से मैं एक एप्पल हाफ़ एप्पल खा के चली थी, बिकॉज़ ज़्यादा कुछ खाने का मन था नहीं। जी। और फिर अंदर आए तो फिर यहीं से सब कुछ प्रोसेस शुरू हो गया था, सब कुछ साइन वाइन करना। फिर जाते के साथ तुरंत ही मतलब रनिंग के लिए ला दिया लो, ज़्यादा मतलब कुछ भी लेट नहीं हुआ इवेंट में। तो दौड़ के लिए जो गए तो सबसे पहले दौड़ में क्या लाइन में लगने के लिए क्या कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा जाता है? डॉक्यूमेंट में बस यही आई कार्ड था और ये हमारा जो भी है एडमिट कार्ड, एंड देन तुरंत ही फिर वो चिप वगैरह लगाए, फिर जैकेट वगैरह दी और तुरंत बस चेक कर रहे थे सब कुछ। बायोमेट्रिक्स हुआ। चिप रनिंग के लिए लगाया जाता है? जी, जी। किस जगह लगाते हैं चिप? वो पैरों में, दोनों पैरों में लगाए थे वो। पैरों में जो हाँ। पैरों में कैसे ऐसे बांध दिया जैसे जाता वो, है? हाँ, एक ऐसे ब्रेसलेट टाइप का होता है, दोनों जी। में बांध दिए एंड रनिंग करके हम लोग आए तो एक काटने के लिए बैठे थे। फिर हम लोग को अपना रिजल्ट बताया गया, रनिंग टाइम नहीं बताया गया, बस क्वालिफाई लोगों को अलग, डिसक्वालीफाई लोगों को अलग। एंड देन तुरंत ही हम लोगों को हाई जंप के पास लेकर गया, तुरंत हो जा रहा था, लाइक हो रहा है आप चलो, तुरंत हो रहा है तो चलो। कई लोग इसमें छठ भी जाते होंगे हाँ, कि रनिंग छठ किए तुरंत जो है फिर तुरंत कूदा हाँ, दिया गया। हाँ, तो इसे नहीं ऐसा नहीं हो रहा था। हमारे से पहले 25-25 का 2 ग्रुप गया था, हम जी। तीसरे पे थे, तो उसमें से भी कुछ लड़कियां छट रही थी, लेकिन मोस्टली लड़कियां मैंने देखा कि पास हो रही हैं। अच्छा, चिप की वजह से कोई दिक्कत नहीं ना हो कुछ रहा है कि दिक्कत बांधे नहीं, अब नहीं, पैर नहीं, में? फील ही नहीं हो रहा है, फीलिंग बहुत बहुत हल्का हल्का रहता है। बहुत हल्का है। और उसका क्या सिस्टम रहता है कि जैसे टाइम हुआ कैसे पता चलता है कि टाइम हो वो चुका देखिए, है? वो जैसे हम लोगों ने चिप लगाया, फिर वो सही है कि गलत है उसको चेक करने के लिए था कि काम कर रहा है कि नहीं। एंड देन फिर हम रनिंग आए, तुरंत काट दिया। हम लोग को कुछ फील नहीं हो रहा था, वो बस था तो था, और उस चिप के आधार पे उन लोगों ने देखा कि क्या टाइमिंग है। एंड देन जो लोग अभी तक दौड़ में नए हैं उसको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, चिप से नहीं कोई दिक्कत घबराना होगी? बिल्कुल भी नहीं। अगर उन्होंने सही टाइमिंग दिया है ना फील्ड पे, इवन फील्ड पे जितना मेहनत हमारे सर कराए थे, हमारे हैं स्टेडियम के मुन्ना सर, जी। तो मुन्ना फिजिकल एकेडमी के, तो वो हम लोग को कुछ ज़्यादा ही रनिंग करवा कहाँ देते के थे। है ये मुन्ना फिजिकल ये एकेडमी? दानापुर स्टेशन के पास है मुन्ना जी। फिजिकल एकेडमी। तो वो हम लोग को शुरू से, मैं बहुत फर्स्ट टाइम है मेरा, मैं जब रनिंग करने आई थी मैं 300 मीटर में ही गिर गई थी। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं है, हो और वो जाएगा। फिर मतलब एक दिन में तो वो 1.5 किलोमीटर हम लोग को ऐसे ही दौड़ा देते थे। तो कितना दिन आप फिजिकल ट्रेनिंग लिए? मतलब 3 महीना समय था, 2 महीने लिए क्योंकि मेरे पैर में मोच आ गया था, जिस वजह से 1 महीना मैं घर पे बैठी थी। पूरा मई मैंने कुछ नहीं तो किया उसके है। बाद रनिंग के बाद अगला प्रोसेस क्या हुआ? रनिंग के बाद बैठाया गया 10 मिनट, रिजल्ट आया, फिर तुरंत हाई जंप के पिट पे, मतलब हाई जंप के पास गद्दे पे लेकर गया लो, और जैसे ही हाई जंप हुआ मेरा, एक बार में ही हुआ, वो बोले साइड हो जा। हाई जंप जो होता है उसके लिए गद्दा है या फिर बालू का नहीं व्यवस्था है? गद्दा है, गद्दा है। और काफ़ी सॉफ्ट गद्दा है, मतलब दिक्कत बहुत नहीं है, आसानी गिर भी से जाए हो तो? गया। देखिए, अगर आप सच बता रहे हैं कि अगर आप ग्राउंड पे कर रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंट, हाँ, मेरी एक फ्रेंड थी तो उसका थोड़ा-सा जैसे वो नर्वस हो रही थी बार-बार, तो मुझे लगा कि गिरा मत दे वो, उनका जबकि हो वो गया? बहुत अच्छा, हाँ, उसका हो गया। आप कितना अटेम्प्ट ने किए जंप? नहीं, मेरा सब कुछ फर्स्ट में ही फर्स्ट हुआ। में ही हो हाँ, गया। मेरा था कि जंप मुझे के स्ट्रेस बाद नहीं लेना जी, है। दौड़ के बाद कितना देर का इंटरवल दिया गया जंप के लिए? 10 मिनट। 10 मिनट का। फिर जो है आप जंप भी कर लिए। जंप के बाद लॉन्ग जंप जंप के होता है? बाद तुरंत लॉन्ग जंप, तुरंत करवाता है? तुरंत बस लाइन में लगिए एंड लॉन्ग जंप है, तो कीजिए। मिनिमम 9 फीट जो है दिया गया। हाँ, 9 तो फीट दिया आपका गया। कितना रहा? मेरा मतलब एक बार जैसे गया ना रनिंग करने के लिए, तो मुझे लगा कि मेरा फाउल ना हो जाए, फिर मैं थोड़ा-सा मतलब रुकी, तो वो बोले कि नहीं काम डाउन, ठीक है। फिर जितना स्पीड बचा था, एनर्जी मैंने पूरा लगाया एंड देन पार हो गया। मुझे रनिंग इसका डर कितने था। देर में आप कंप्लीट कर लिए? मैंने अपने जब ट्रायल दिया था गर्दनी बाग में लास्ट 3 जून को, तब मेरा 5:12 लगा था, ठीक है। जी, यहाँ हाँ, पे? यहाँ पे टाइमिंग नहीं बता रहे हैं। टाइमिंग नहीं, 5:12 तो ठीक है अगर जब पहले किए हाँ, हुए थे पहले तो किया आपका हुआ था, रनिंग जब मेरा अच्छा पैर था। भी मुड़ गया था तभी भी मेरा 5:12 में आया था। तो उसके बाद गोला में क्या, गोला फेंकने गोला भी? में कुछ नहीं है, बस गोला बस जाइए, उठाइए, फेंक दीजिए। हम लोग के सर तो 12 फीट से नीचे कभी फेंकवाते ही नहीं थे, वो लाइन ही चूना ही 12 फीट का लगाते यहाँ थे। पे कितना फेंकवाया 10 जाए? फीट। 10 फीट। कहीं ना कहीं ये भी बहुत ईजी वे में ये आपका हो बहुत गया। आसान होता है, हाँ, ये तो वो बच्चे ऐसे ही फेंक देते जी। हैं। तो इसके बाद बुक वगैरह कौन सा पढ़े थे जब नहीं, आप वो मेंस का देखिए, तैयारी वो कर रहे थे? मेंस के लिए तो अलग ही प्रोसेस है। मैं बीपीएससी के स्टूडेंट हूँ, मैंने शुरू से ही बीपीएससी की तैयारी किया था, बट 2 अटेम्प्ट में मेरा मेंस में नहीं हो पा रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि इसमें ट्राई करते हैं। तो ये तो वो जो भी बीपीएससी पढ़ाई का थी आप जो है मेरा, मेंस लिख करके आए हैं? हाँ, लेकिन कितने बार लिखे हैं? 2 बार में, लेकिन 2 बार। नहीं हो पाया उसका क्लियर। तो मैंने सोचा कि एक बार बिहार एसआई में ट्राई मारते हैं, तो सारा पढ़ाई वही था, मुझे मेंस का टेंशन नहीं था, तो फिजिकल मतलब का ही दरोगा था। के लिए कोई भी स्पेशल आप तैयारी नहीं नहीं, किए? कोई कुछ भी स्पेशल तैयारी नहीं क्लास किया था वगैरह मैं। नहीं नहीं, लिए? कुछ भी नहीं, मैं अपने बस नोट्स को रिवाइज की एंड देन हो गया। मुझे बस डर था फिजिकल का, मैं आज तक दौड़ी नहीं थी कभी। तो जो लोग बीपीएससी का तैयारी करते हैं कहीं ना कहीं वो एसआई बिहार बहुत दरोगा का सारे वो बच्चे बहुत इजी वे में निकाल बहुत सकते ईजी में, हैं। उनको मेंस या मेरिट की चिंता नहीं होती है, उनको फिजिकल की चिंता होती है। फिजिकल की चिंता ज़्यादा होती है।
क्योंकि हम लोग का मेरे जैसे बीपीएससी के लिए ब्रॉड व्यू में पढ़ना होता है, उससे तो बहुत इजी में ही देता है, ये तो वन लाइनर में देता है, हम लोग को थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी पढ़ना होता है। अच्छा, बिहार दरोगा में थोड़ा सा ये रीजनिंग और मैथ 2 टॉपिक है जो कि हाँ, वो मेरा थोड़ा वीक पोर्शन रहा है, बट वो जो 1 महीने का गैप मिला था प्री के बाद, उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया, बिकॉज जीके पोर्शन मेरा सही था, मैथ रीजनिंग में हमेशा थोड़ा डाउट था, बट जब एग्ज़ाम में गए तो वहाँ मैथ का पोर्शन कम दिया था और रीजनिंग ज़्यादा दिया था, तो ये कहीं ना कहीं बेनिफिशियल था मेरे लिए। और करेंट अफेयर्स कहाँ से करंट अफेयर्स देखिए, हम लोग पढ़ते थे बीपीएससी के लिए, इसमें पीटी में दिया था, लेकिन मेंस में 4 या 5 अनएक्सपेक्टेडली, उसमें ऐसा कुछ था नहीं कि वो देने वाला है, बट वो डाल दिया, बिहार का भी 1-2 क्वेश्चन डाल दिया, तो मैं तो बिहार पढ़ी थी, तो वो मेरे लिए थोड़ा बेनिफिशियरी वहाँ भी रहा। लोग बता रहे हैं कि एडिटोरिया वगैरह का जो है ज़्यादा अच्छा रहता नहीं, एडिटोरिया का भी ठीक है, प्लेटफॉर्म भी ठीक है, मैंने सबका दिया है, ठीक है, दृष्टि वगैरह, दृष्टि नहीं, स्पार्क वगैरह है, मैंने बहुत सारे दिया है मॉक टेस्ट। जो बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट है, पहली बार अब पोस्ट आएगा तो उसके लिए भरेंगे फॉर्म, तो उसको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि आपकी तरह वो भी पहली बार में सिलेक्शन ले ले? उनको सजेस्ट करेंगे कि आप पहले अपने सिलेबस पे फोकस कीजिए और जितना मिनिमम सिलेबस है पहले उसको कंप्लीट कीजिए, फिर आप मेंस दीजिए, बिकॉज मेरिट में छटना थोड़ा ज़्यादा ही दुखदाई होता है लास्ट मोमेंट तक आके, तो पढ़ना है तो मेरिट के लिए पढ़िए, वरना मत पढ़िए, मेरा यही कहना, लास्ट मोमेंट मत छटिए। तो क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम अर्चना सिंह है। कहाँ से है? जी, मैं वैसे मेरा मूल निवास जो है वो छपरा ज़िला है, ठीक है, लेकिन मैं यहीं 5-6 साल से मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। ये मेरे पिताजी है, खुद ट्रेनर है, वो बिहार बीएमपी 16 के ट्रेनर है, सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग देते हैं पुलिस को, तो ट्रेनर की बेटी हूँ, लेकिन मेरा फिजिकल 0 था, इनको भी पता नहीं है। आइए सर, थोड़ा सा इस मोमेंट में जो है ये बीएमपी 16 के हैं, ये बोलते थे कि जाओ थोड़ा बहुत करो, लेकिन मैं नहीं करती थी, तो थोड़ा डाउट था इनको भी। वो बीपीएससी क्या चीज़ में है? बिहार पुलिस में। कौन ये? बीएमपी 16, ये खगौल बीएमपी में है आप? ये आर्मी से रिटायर्ड है, ये शुरू से ही एक्टिव रहे हैं। अब तो ऐसा रहेगा कि आपको भी सैल्यूट मारना पड़ेगा और पापा भी सैल्यूट मारेंगे, तो हर फादर्स तो यही चाहते हैं कि उनके बच्चे ऐसा करें कि उन्हें सैल्यूट। अब देखिए, आई विश, मेरे यही इंस्पिरेशन रहे हैं। थोड़ा दिखाइएगा पापा को। यही इंस्पिरेशन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है मुकाबला बराबरी का, आप भी सैल्यूट मारेंगे, और जो है 4 बजे के बाद आज तक बिस्तर पर नहीं देखे होंगे, जो इतने डिसिप्लिन है कि हम लोग सीखते हैं कि डिसिप्लिन से। 20 साल से बच्चों को हम ट्रेनिंग बीएमपी में। जी, तो कहीं ना कहीं ये जो है आपके पापा डिफेंस में रहे हैं, उनका फायदा आपको निश्चित रूप से मिला है। नहीं, देखिए, फायदा क्या है कि डिसिप्लिन जो होता है ना, वो मैंने सीखा, और पापा का था कि वो हमेशा ओपनली सपोर्ट करते थे, उनका वो बोलते भी थे कि जिसमें जाना है जाओ, अपना बेस्ट दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी किसी चीज़ के लिए हमको ऐसा नहीं लगा है कि नहीं उनके तरफ से प्रेशर हो, पास हो फेल हो, वो हमेशा एक ही समान रहे हैं। अब तो कहीं ना कहीं आप पापा से जो है ये पोस्ट के मामले में कहीं ना कहीं सीनियर हो जाएंगे, डबल स्टार। पापा भी यही चाहते होंगे। ठीक है सर, चलते हैं डॉक्यूमेंट के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ बात की, और आपके साथ शुभकामनाएं, आप बीपीएससी में भी निश्चित रूप से चयनित हो। जी, आखिरी मेरा वही सपना है। और प्रशासन में आप किस ढंग से काम करेंगे? बिहार में बहुत करप्शन है अभी, ये चीज़ करप्शन है, सबसे ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम में है, ठीक है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये धांधली वांधली जो है, ये मुझे बहुत ज़्यादा मतलब लगता है कि एग्ज़ाम दे के आती हूँ और लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा हाईलाइट करने की जगह कि बच्चों को एक पेपर 2 बार देने की नौबत ना आए। तो अर्चना जी, ये चीज़ बताइए आपकी, जब आपका मेरिट बन जाता है, आप फाइनली सिलेक्टेड हो जाते हैं, तो सबसे पहला आपका कैसा एटीट्यूड रहेगा थाना में? क्या चीज़ मतलब देखिए, थाने में पहला तो देखिए बवाल करने जैसा कुछ नहीं है, मुझे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, बिकॉज मैं बिल्कुल नई हूँ इस फील्ड में, ठीक है। पापा हैं, कहीं ना कहीं इनसे सपोर्ट मिलेगा, ये पुलिस लाइन में रहे हैं, 12 साल से ये ट्रेनर हैं और 21 की उम्र से ये फौज में रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रशासन के बारे में इनसे भी होगा, लेकिन कुछ सीखेंगे और फिर धीरे धीरे देखिए जो भी करना है बेहतर करना है, मेरा भी यही आशा है, और आप भी अपने तरफ से कीजिएगा, आपके साथ बेस्ट ऑफ लक। तो इस तरह से जो है मेरे साथ अभी अर्चना थी, ये बताई कि कैसा इसका जर्नी रहा। आपको निश्चित रूप से वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।